इनका जो स्वामी है यह सूर्य है। चंद्रमा के नक्षत्र हो गए रोहिणी, हस्त और श्रवण। मंगल के हो गए मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा। ठीक है। राहु के हो गए आद्रा, स्वाति और शतभिषा। गुरु के हो गए पुनर्वसु, विशाखा, पूर्व भाद्रपद। और शनि के हो गए पुष्य, अनुराधा और उत्तर भाद्रपद। ठीक है। बुध का अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती। तो बहुत सरल और सामंजस्य की बात है, समझने की बात है। इन नक्षत्रों का हम उपयोग आगे राशियों के फलित में, महादशा के निर्धारण में कई चीज़ों में करेंगे। हमने कल भी आपसे कहा था कि नक्षत्र दक्षिण भारत में, आज भी उत्तर भारत के अंदर भी बालक के जन्म के समय में दशा स्पष्ट के लिए, समय स्पष्ट के लिए बेहद जरूरी है। अगर नक्षत्र आपको पता है बालक के जन्म का, तो आप बहुत कुछ उसका निकाल सकते हैं। नक्षत्र के आधार पर ही अवग्रह चक्र जो होता है, जहाँ पूरी कुंडली कौन सी लग्न है, कौन सी राशि है, कौन सा पाया है, यानी पंचांग की शुरुआत ही नक्षत्र से होती है। और चंद्र मास के अंदर ये 27 नक्षत्र लगभग 1 मास तक समय विचरण करते हैं, तभी चंद्र का मास पूर्ण माना जाता है। ठीक है। लेकिन आज हम राशियों पे चर्चा कर रहे हैं। कल चूंकि हमने आपको नक्षत्र का प्रकरण पूरा नहीं पढ़ाया था, इसलिए आज नक्षत्र के प्रकरण पर यह इतनी सी चर्चा कर रहे हैं। एक नक्षत्र का मान कल हमने आपको बोला था 13.20 डिग्री है। ये मान हो गया तो 13.20 अंश है। ठीक है, 13 डिग्री। अब एक राशि के लिए 30 चाहिए, तो क्या होगा? 13 दूनी 26 के अश्विनी, भरणी, फिर आएगा कृतिका। कृतिका का कौन सा चरण आएगा? पहला। भाई 13 दूनी 26 और 20 दूनी 40। अब चाहिए 3.20, तो 20 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 26 का 27 और 3 30 डिग्री। तो एक राशि बनेगी कितने से? 30 डिग्री से। 2 नक्षत्र पूर्ण रूप से, एक नक्षत्र का प्रथम चरण। ये अब जब आप भरणी राशि, वृषभ राशि की गणना करेंगे तो उसकी भी गणना कृतिका नक्षत्र से होगी। कई बार कृतिका नक्षत्र में जन्मा हुआ बालक मेष राशि में भी आता है, ठीक है, और वृषभ राशि में भी आता है। अगर उसके प्रथम चरण का जन्म है तो आप कुंडली देखते ही कहेंगे कौन सा नक्षत्र का है? बोले कृतिका का कौन सा चरण है? दूसरा, तो इसकी वृषभ राशि है। अगर प्रथम चरण है तो मेष राशि है। अब रोहिणी और मृगशिरा का किसी का जन्म है तो आप क्या कहेंगे? आपकी वृषभ राशि है। जो कई बार हम कई लोगों के, पंडितों के मुंह से सुनते हैं, उन्होंने नाम पूछा आपका और कहा आपकी क्या राशि है? आपने कहा विनोद नाम है, वृषभ राशि है। मैंने कहा रोहिणी नक्षत्र का जन्म है क्या? लेकिन नहीं साहब, रोहिणी का नहीं है। तो बोले आपका नाम फिर नक्षत्र ज्योतिष के आधार पर नहीं रखा गया है। हाँ, मैंने कि बिल्कुल नहीं रखा गया है, आपको मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो पंडित जी लोग थे, उनकी नक्षत्रों पर गणना, नक्षत्र से ही राशि का आंकलन करना, नक्षत्र से दशा का निर्धारण करना, नक्षत्र से आपके वर्ण, योनि, ठीक है, सब कुछ, भ्रकुट दोष का, कुंडली का मैचिंग करना, इस सब के लिए नक्षत्र बेहद जरूरी है। बिना नक्षत्र के निर्धारण के आप ज्योतिष में अपूर्ण हैं। तो सबसे पहले नक्षत्र को समझिएगा। तो आज इनको याद करने के लिए आपको 27 नक्षत्र लिखवाए हैं। इन 27 नक्षत्रों को आप याद कर लीजिए और ये आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। याद करके आइएगा, फिर आप पे चर्चा करते हैं। अब आज राशियों पे चर्चा करते हैं। मैं राशियों पे कल एक चार्ट भी आपको दूंगा, लेकिन राशि शब्द का अर्थ क्या है यह समझ लीजिए। राशि शब्द का अर्थ है
ढेर या समूह। हम जब अनाज निकालते हैं तो एक किसान खेत में पूरी राशि इकट्ठा कर देता है और वो कहता है राशि का ढेर लगा हुआ है, ठीक है। या हम कहते हैं गेहूं की राशि लगी हुई है, तो ढेर नहीं बोलते हैं गेहूं शब्द को, हमारे यहाँ देहात में बोलते हैं राशि रखी हुई है खेत के अंदर। तो ये राशियाँ क्या है, नक्षत्रों के समूह को ही राशि कहते हैं, ठीक है। किससे, इन नक्षत्रों के समूह को राशियां कहते हैं। ये जो 27 नक्षत्र हैं, 12 राशियां इन्हीं में आती हैं। अभी आपका एक प्रश्न आएगा मेरे पास कि 28वां नक्षत्र अभिजीत होता है, उसको इसमें काउंट क्यों नहीं है। मैं इस पर कभी फिर चर्चा करूँगा, लेकिन फिलहाल इतना समझ लीजिए कि 28वें नक्षत्र अभिजीत का प्रयोग सिर्फ मुहूर्त के लिए होता है, राशियों के निर्धारण में उनका प्रयोग नहीं होता है। इसलिए न दशाओं के अंदर न नक्षत्रों के अंदर अभिजीत का प्रयोग कहीं देखा गया है अभी तक के शास्त्रकारों के मतानुसार। आधुनिक ज्योतिष में आजकल लोग क्या कहते हैं क्या नहीं करते हैं, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करता हूँ। अब मैंने आपसे कहा कि नक्षत्रों के समूह को राशि कहते हैं, तो एक राशि का निर्माण नक्षत्र के समूहों के द्वारा होता है और ये सारे नक्षत्र मिलके ही 12 राशियों का निर्माण करते हैं। अब आजकल मैंने आपको जैसे बताया था कि मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, ठीक है, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ये 12 राशियां हैं। आपको याद हो गई होंगी निश्चित तौर पे, उम्मीद करते हैं। और जिन लोगों को याद नहीं हुई हैं तो वो भी एक आध व्यक्ति बता दीजिएगा। आज चार्ट नहीं बनाते हैं लेकिन इस राशि को समझते हैं, ठीक है। मेष राशि, मेष राशि का एक लोगो आपने अक्सर देखा होगा और उसमें देखा होगा कि नर या भेड़ मेष राशि का लोगो है। भेड़ को अंग्रेजी में एरिश कहते हैं, इसलिए मेष राशि का नाम एरिश ही आता है। भचक्र के अंदर 0 से लेके 30 डिग्री तक का क्षेत्र मेष राशि के अंतर्गत आता है। और यह इसका जब हम नोट कर लीजिएगा, वैसे मैं कल आपको नोट कराऊंगा लेकिन फिलहाल नोट कर लीजिए, यह क्षत्रिय वर्ण की राशि है। मेष राशि का स्वामी मंगल होता है तो वर्ण भी क्षत्रिय होगा। इसका रंग लाल होता है, जहाँ भी मेष राशि आएगी वहाँ आप लाल रंग का विचार करेंगे तथा शरीर बड़ा देखेंगे। खासकर भेड़ का जो आप, भेड़ शरीर में भले ही छोटी होती लेकिन उसके कंधे, शरीर, ये डील बहुत मजबूत होता है। तो निश्चित तौर पर ये आपको बहुत मजबूत व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं और बहुत मजबूत व्यक्तित्व के अलावा यह मेष राशि के जो जातक होते हैं इनका स्वभाव क्रूर होता है, लेकिन ये रात्रि के अंदर बलवान होती है। मेष राशि का जातक रात के अंदर भी काम करने की क्षमतावान होता है। पूर्व दिशा की स्वामिनी होती है। जब भी आप पूर्व दिशा का विचार कर रहे हैं तो आप मेष राशि का विचार करेंगे। कई बार आपके पास आके कोई व्यक्ति जातक पूछता है कि आप किस दिशा से में हमें व्यवसाय करना चाहिए, तब आप कहेंगे हमें पूर्व दिशा की तरफ जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस वक्त लग्न में मेष राशि चल रही होगी, ठीक है। अगर मकर आ जाती है तो हम दक्षिण दिशा की ओर चले जाते हैं, तो इसलिए हमें उस टाइम पे मेष राशि का विचार करना होगा। तो मेष राशि की दिशा कौन सी हो गई? पूर्व हो गई। अग्नि तत्व है, अग्नि का तत्व है, क्योंकि मेष गर्म विचार की है तो अग्नि का तत्व है। पित्त प्रधान है, अग्नि तत्व होगा तो पित्त प्रधान होगा, वात पित्त कफ, ठीक है, तो इसमें पित्त होगा। पृष्ठोदय राशि है, राशियां भी 3 प्रकार की होती हैं, शीर्षोदय, ऊर्ध्वोदय और पृष्ठोदय। तो यह पृष्ठोदय राशि है। चर राशि है, चर राशि है, चलने वाली राशि है और इसके रहने का स्थान जंगल है। भेड़ कहाँ रहती है? जंगल में। यह राशि काल पुरुष का मस्तक है। हमारा जो हिस्सा है काल पुरुष के शरीर के अंदर मेष राशि हमारे मस्तिष्क का हिस्सा है।
वृषभ का अर्थ बैल होता है, इसको सांड भी कई जगह कहते हैं, अंग्रेजी में इसे टॉरस कहते हैं। इसका क्षेत्रफल 30 डिग्री से 60 डिग्री होता है। ये डिग्रियां मैं क्यों समझा रहा हूँ, ये आपको बाद में जब आप कुंडलियों का निर्माण करेंगे तब ये आपके समझ में बहुत आसानी से आएगा कि इसका जानना हमें क्यों ज़रूरी है। वचक्र के अंदर 30 से लेके 60 डिग्री के बीच में जो दूसरा चरण है वह दूसरी राशि वृषभ का है। इसका क्षेत्र 30 से 60 हो गया। यह वैश्य वर्ण की राशि है। जो इसका वर्ण है, यहाँ कौन वर्ण था, क्षत्रिय वर्ण, यहाँ इसका वर्ण कौन सा है, वैश्य, और इसका रंग सफ़ेद है। बैल ज़्यादातर सफ़ेद आपने फोटो में भी देखा होगा, सफ़ेद बैल, मजबूत कंधे, गर्दन उठी हुई। तो जिस व्यक्ति का स्वभाव मजबूत कंधे हों, ये शोल्डर्स बहुत मजबूत हों, मस्तिष्क उठा हुआ हो, बलवान हो, पीठ का हिस्सा और बड़ा वजन उठाने में सक्षम हो, तो आप समझिए कि इसकी वृषभ राशि है। वृषभ राशि के लक्षण इसके अंदर होते हैं। वायु तत्व का प्रधान होता है, पृष्ठोदय राशि है यह भी, तथा दक्षिण दिशा की स्वामिनी है। वृषभ राशि को दक्षिण दिशा का स्वामित्व प्राप्त है। यह समशीत गुणी राशि है। यहाँ ये क्रूर स्वभाव की थी और अग्नि तत्व प्रधान थी। यह शीत गुणी है और इसका स्वरूप चतुष्पाद है। ये दोनों ही, मेष राशि भी चतुष्पद है, यह राशि भी चतुष्पद है। खेत, पृथ्वी तत्व और स्त्री जाति से संबंधित यह राशि है। काल पुरुष का मुख है। काल पुरुष की कुंडली में इसको मुख का स्थान दिया गया है और यह शुक्र, इसका स्वामी शुक्र है। तो आज हम 2 राशियों के बारे में ही चर्चा करेंगे। कल आपको मिथुन और कर्क के बारे में बताएंगे। क्या है, हम जितना चर्चा कर रहे हैं उतना आपके जीवन में भी होना चाहिए। अगर हम नहीं उतना लिख सकते हैं, नहीं याद कर सकते, तो ज़्यादा पढ़ाने से कोई फायदा, लाभ नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल पुनः चर्चा करते हैं। तब तक के लिए सभी को नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। वापस कल मिलेंगे, तब वापस आप सबके प्रश्न लेंगे, प्रश्न के उत्तर लेंगे। तो कोई प्रश्न है तो आप लिख के लेके आइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।